नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित हमारी जो पार्ट 2 है। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने राष्ट्रपति और उससे जुड़े हुए अनुच्छेदों को देख लिया था। और आज पार्ट 2 में हम देखेंगे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके बारे में। राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिली हुई है उनका वर्णन आज हम इस वीडियो में करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में। और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 53 में। और इन्हीं शक्तियों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि राष्ट्रपति को किस किस प्रकार की शक्तियां दी गई है। सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कानून बनाने संबंधी कुछ शक्तियां जो है उनका वर्णन इसमें किया गया। और तीसरा है वित्तीय शक्ति। चौथा है न्यायिक शक्ति। और फिर है सैन्य शक्ति। उसके बाद कूटनीतिक शक्ति। सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। उसके बाद है आपातकालीन शक्ति। और फिर है वीटो। वीटो की जो शक्ति राष्ट्रपति की होती है। और उसके बाद है स्वविवेक की शक्ति। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां दी हुई है उनमें सबसे पहले है नियुक्ति संबंधी शक्ति। यानी राष्ट्रपति को कुछ मंत्रियों के जो नियुक्ति संबंधी शक्ति दी गई है उनका वर्णन कार्यपालिका संबंधी शक्ति में किया गया। और राष्ट्रपति किन किन मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है तो वो है जो देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त या जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो अन्य होते हैं उनकी। इसके अलावा वित्त आयोग। और वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है और कैग का 148 में। प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है। उसके बाद है SC, ST और OBC जो आयोग होता है उनके गठन करने की शक्ति। और इनका वर्णन अनुच्छेद 338 में, 338 कै और 338 ख में किया गया है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है
उसका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो होता है देश के प्रधानमंत्री, जबकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। अगला है विधायी शक्ति। विधायी यानी कुछ कानून बनाने संबंधी जो शक्तियां होती है। तो जो हमारा देश का राष्ट्रपति होता है वो संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी संसद में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले होती है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति। कोई भी बिल जब संसद में पेश किया जाता है, चाहे वो लोकसभा में किया जाए या राज्यसभा में, इन दोनों ही लोकसभा या राज्यसभा में पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है, तभी कोई बिल जो है विधेयक बन पाता है। फिर है अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 123 में किया गया है। यानी जब लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी एक सदन की अगर बैठक नहीं चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में जो राष्ट्रपति है वो सीधा कोई भी जो है विधेयक पारित कर सकता है, लेकिन बाद में उसे दोनों सदनों से पारित कराना आवश्यक होता है, नहीं तो वो रद्द कर दिया जाता है। बैठक शुरू होने के 6 हफ्तों के अंदर ही उसे रद्द कर दिया जाता है। और इसके बाद है संयुक्त अधिवेशन। यानी राष्ट्रपति को दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की अनुमति होती है। और जिसका जो अध्यक्षता कौन करता है? अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता करता है जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो। यानी लोकसभा स्पीकर ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर बात करें जो हमारा संयुक्त अधिवेशन जो संविधान में जिसका चर्चा की गई है वो की गई है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में प्रावधान किया गया है और उसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। और उसके बाद है संबोधित करना। यानी संसद के दोनों सदनों को जो संबोधित करते हैं वो संबोधित। सत्र बुलाना या सत्र का सत्रावसान करना। ये सब शक्तियां किसकी है? तो ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति की है। इसके अलावा भंग करने की शक्ति भी, सदन को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की है, लेकिन वो ऐसा जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है। अब देख लेते हैं वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी है? तो वित्तीय शक्तियां में सबसे पहले है वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है उसे संसद के सामने प्रस्तुत करना। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? बजट। लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसका अनुच्छेद 112 में उल्लेख किया गया है। और इसको जो है संसद में कौन पेश करता है? तो वो पेश करता है राष्ट्रपति, संसद के जो है पटल पर रखने का कार्य। अगला है धन विधेयक। तो जब भी लोकसभा में धन विधेयक लाया जाता है, हमेशा याद रखिए कि धन विधेयक पहले क्या है? लोकसभा में ही लाया जाता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता, इसे पहले लोकसभा में, और इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। और उसके बाद है आकस्मिक निधि से जब धन निकालना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी
लेनी होगी। आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए किसकी पूर्व मंजूरी? तो वो लेनी होगी राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी। और उसके बाद है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी अनुदान की मांग जो है, अगर अनुदान की मांग की हम बात करें तो वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं हो सकती। ये कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला है न्यायिक शक्ति। अगला क्या है? न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं यानी उच्चतम न्यायालय, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये राष्ट्रपति की, और इसका वर्णन कार्यपालिका की शक्ति में भी था। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की, और ये 143 यानी अनुच्छेद 140 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह ले सकता है, लेकिन वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। और उसके बाद है क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को जब किसी भी न्यायालय के द्वारा, यानी अगर राज्य का कोई न्यायालय है या फिर सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी भी कोर्ट द्वारा अगर कोई दंड दिया गया है तो उस दंड को कम करने की, दंड को कम करने की या फिर उसे पूरी तरह उसे माफ करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड जो है उसको भी माफ करने की शक्ति है। मृत्यु दंड, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है कोर्ट के द्वारा, अगर राष्ट्रपति उसे माफ कर देते हैं तो वो उसे क्षमा कर दिया जाता है। ऐसा अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को ही दिया गया है। अगला है सैन्य शक्ति। तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति है वो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है हमारे देश का राष्ट्रपति, यानी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। और जो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति भी, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति करते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति, जो थल सेना है, वायु सेना है और जो नौसेना है, उन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर युद्ध की घोषणा करनी है और युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी है तो वो कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति, लेकिन वो ऐसा संसद की जो है सलाह के द्वारा ही करेगा, संसद की अनुमति के द्वारा ही। और अगला है कूटनीतिक शक्ति। अब हम देख लेते हैं कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति यानी जब किसी राजदूत को किसी दूसरे देश में नियुक्ति करनी होती है तो वो किसकी सलाह से, कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति।
यानी फ्रेंड, जब किसी भी राजदूत की नियुक्ति किसी बाहरी देश में करनी होती है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर कोई बाहरी देश का जो है राजदूत भारत में आता है और भारत में उसकी नियुक्ति होती है तो वो सबसे पहले अपना परिचय पत्र किसको सौंपता है? वो सौंपता है राष्ट्रपति को। तो राजदूत की नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है। और अगला है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? वो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाएंगे। शांति और समझौते वो किसके द्वारा, किसके नाम पे किए जाते हैं? वो किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं और ये जो है संसद की अनुमति से ही किए जाते हैं। और अगला हम देख लेते हैं आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जब पूरे राष्ट्र में आपातकाल लगाना हो, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में राष्ट्रपति शासन, यानी जब किसी राज्य या किसी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र, जैसे ये भारत है और भारत के किसी क्षेत्र में अगर राष्ट्रपति का शासन लगाना है, पूरे देश में न लगाकर किसी क्षेत्र में या किसी राज्य में, तो उसका वर्णन अनुच्छेद 356 में किया गया है, राष्ट्रपति का शासन। और उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। यानी जब हमारे देश में कोई भी वित्त से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आज तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो इन 3 अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई थी। अगला है वीटो की शक्ति। यानी कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जब लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास पारित होने के लिए, यानी उनके हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। वो उस बिल को, जो बिल उनके पास गया है, उन पर हस्ताक्षर भी कर सकता है, यानी हस्ताक्षर करके उसे पारित कर सकता है। दूसरा है कि उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और तीसरा है कि वो अपने पास उसे, अपने पास यानी जिसे हम पॉकेट वीटो कहते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकता है। हस्ताक्षर भी कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। और तीसरा है पॉकेट वीटो, यानी वो अपने पास उसे रख सकता है कितने भी समय के लिए। इस पर जो पॉकेट वीटो है, इस पर किसी भी प्रकार की राष्ट्रपति पे पाबंदी नहीं है कि वो इतने समय के लिए इसे अपने पास रखेगा। वो कितने भी टाइम के लिए इसे अपने पास में रख सकता है। और ऐसे में जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता तब तक कोई भी बिल जो है अध्यादेश नहीं बन, विधेयक नहीं बन पाएगा। अगला है स्वविवेक की शक्ति। कुछ ऐसी भी शक्तियां हैं, जैसे बाकी सब में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति है वो संसद की अनुमति के साथ ही कार्य करता है, उसके लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन स्वविवेक की शक्ति, यानी कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से लेता है। इन्हीं शक्तियों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
स्वविवेक की शक्ति में राष्ट्रपति जो है, जब चुनाव होता है और चुनाव में किसी भी दल को जो है बहुमत नहीं मिल पाता, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है वो अपनी स्वविवेक यानी खुद के विवेक से की शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकता है। यानी किस दल के नेता को वो प्रधानमंत्री चुनता है वो उसकी स्वविवेक की शक्ति, अगर बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो, लेकिन वैसे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुनना होता है। और इसी शक्ति के आधार पर हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है उसे केवल हम ये नहीं कह सकते कि वो एक रबर की मोहर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है मेंस के एग्जाम में, क्या राष्ट्रपति केवल एक रबर की मोहर है? तो ऐसा नहीं है। अगर हम उनकी ये दो शक्तियां यानी वीटो की शक्ति और दूसरा है स्वविवेक की शक्ति, इन दोनों शक्तियों को अगर हम देखें तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति केवल रबर की मोहर नहीं है, उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां भी प्राप्त है जो वो समय बिना संसद की अनुमति के भी जो है यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति की संबंधित जो शक्तियां थी उनका वर्णन हमने आज इस वीडियो में कर लिया है। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताएं। और जो भी आपके इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हमें कमेंट में बताएं, उनका हम फिर दोबारा अगली वीडियो में और भी चर्चा कर लेंगे जो भी आपको समझ में ना आया हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।